जापान के अंदर एक टॉयलेट को इंट्रोड्यूस किया गया। बेसिकली वो टॉयलेट पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, यानी कि बाहर से अंदर का पूरा चीज़ पूरा हाल दिखता है कि अंदर क्या चीज़ है, यानी कि अगर देखोगे तो हर चीज़ दिखेगा। तो आप सोच रहे होगे यार इसके यूज कैसे करेंगे, तो बेसिकली इसको यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यार पब्लिक टॉयलेट है। पब्लिक टॉयलेट क्या होता है, बहुत लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि पब्लिक टॉयलेट साफ़ नहीं होगा, गंदा होगा बहुत बुरी तरीके से, इसलिए लोग यूज नहीं करते। बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में आपको देखने को मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं देखने को मिलेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसको इसलिए बनाया गया है ट्रांसपेरेंट कि बाहर से हालत उसका देख ले, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि टॉयलेट साफ़ है कि नहीं है, फिर वो जाके यूज कर सकता है। अब बात आई कि यार ये इसको अंदर जाने के बाद ये क्या होने वाला, अंदर जाने के बाद ये लॉक करने के बाद ये टॉयलेट पूरी तरीके से ब्लर हो जाएगा, यानी कुछ भी दिखेगा नहीं। बेसिकली इसमें टिंटेड गिलास यूज किया गया है और गिलास को फ्रस्टेड किया गया है, और जैसे ही आप लॉक करोगे तो बहुत सारी लाइटें इसके अंदर गिरती है और गिरने के बाद पूरी तरीके से एरिया को ब्लर कर देती है। अगर इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो जानना चाहते हो, जैसे कि टिंटेड गिलास क्या होता है, फ्रस्टेड क्या होता है, गिलास के ऊपर फ्रस्टेड क्यों करते हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि यार बाथरूम में लगने वाला गिलास कुछ अलग होता है, कार में लगने वाला गिलास अलग होता है, ये सारे गिलास है। जैसे बिल्डिंग में लगती है वो कौन सी गिलासें होती, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो कुछ नहीं तो 10 मिनट का वीडियो बनेगा। अगर ये जानना चाहते हो तो आप यार कमेंट में लिख देना कि इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाओ गिलास के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसका नाम है कॉन्थोस गैराज। ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट किया जाए। बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल भी अलग है, एक एलियन के शिप की तरह नज़र आता है, क्योंकि इसके ऊपर लाइटें भी लगाई गई हैं और रात में अलग अलग तरह की ये लाइटें जलती रहती हैं अलग अलग डिज़ाइन में। बेसिकली जिसने इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया उसका नाम है पीटर कुक, और इसका जो मेन लाइटिंग का डिज़ाइन है उस बेसिकली मीडिया इंस्टॉलेशन बिक्स के नाम से कंपनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसको डिज़ाइन किया था लाइटिंग का। ओवरऑल ये पूरा का पूरा डिज़ाइन एक एलियन के शिप के तरह नज़र आती है। बेसिकली इस डिज़ाइन को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी पीटर कुक को, और सबसे खास बात ये बनाते हैं कि बिल्डिंग बेसिकली म्यूजियम है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग म्यूजियम है। इसीलिए ये बिल्डिंग का अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, क्योंकि यार टूरिस्ट वहीं पे जाता है जहाँ पे कुछ अनोखा अलग और सबसे बेहतरीन चीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ जापान के लिए स्पेशल बनाएंगी। बेसिकली वो चीज़ क्या है, जो कि भूकंप प्रूफ बिल्डिंग बनाई गई और भूकंप प्रूफ बेड बनाया गया, उसके साथ साथ में भूकंप प्रूफ जो कि एक बोर्ड टेक्नोलॉजी होती है उसको भी बनाया गया है, और जो कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं डेस्क बोलते हैं उसको भी भूकंप प्रूफ बनाया गया है जापान के अंदर। ऐसा क्या होता है जैसे कि कभी कभी अचानक से भूकंप आना स्टार्ट हो जाते हैं तो यार बच्चे भाग नहीं पाते और डेस्क के अंदर छुप जाते हैं और डेस्क भी टूट जाता है, क्योंकि और उसको भी इसके देखते हुए जो टेक्नोलॉजी जापान यूज कर रहा है वो भी भूकंप प्रूफ डेस्क भी बना दिया। जैसे कि आप सो रहे हो बिल्डिंग में अचानक से भूकंप आ गया, आप भाग नहीं पाए, आप नींद में हो, तो यार भूकंप प्रूफ बेड भी बनाया गया है जापान के अंदर। अगर पूरा वीडियो आप देखते हो तो आप पूरा डिटेल समझ सकते हो कि जापान क्या क्या टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और क्या क्या बना रहा है अपने देश के लिए। बेसिकली 2011 में जापान में बहुत बड़ा सुनामी आया था जिसमें से टोटल डैमेज हुआ था 660 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पूरा नुकसान हो गया था जापान के, और 2529 लोग मिस हो गए थे और 6157 लोग इंजर्ड हुए थे, और जिसमें से 15,897 लोग मर गए थे। यानी इतना ज़्यादा जापान को नुकसान हुआ था उस सुनामी से, और ये सुनामी बहुत ही खतरनाक थी क्योंकि पूरी तरीके से जापान का इकोनॉमी को डुबा दिया था। और हर साल जापान में भूकंप तो आते ही आते रहते, 50 से 60 से ज़्यादा भूकंप आते ही आते रहते, यानी महीने में अगर हम बात करें तो 2 से 3 भूकंप आते रहते हैं, यानी 4-5 भूकंप आ जाते हैं महीने के अंदर। लेकिन यह सुनामी बहुत ही खतरनाक थी, पूरी इकोनॉमी को डुबा दी थी, लेकिन जापान फिर भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो तो बात की बात है।
अब बात कर लेते हैं यार कि जापान में जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है डेस्क को बनाने के लिए। कभी भी जब यहाँ पे भूकंप आता है तो यार बच्चे क्या करते हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो डेस्क के अंदर छुप जाते हैं। तो डेस्क के अंदर छुप जाने के बाद जो भी वहाँ पे टूटता है, उसका स्लैब गिर जाता है या फिर दीवारें गिर जाती है, तो वहाँ पे बच्चे वहाँ पे दब के बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। जापान में कुछ नहीं तो 3.5 से 4 मिलियन से ज़्यादा लोग स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं बच्चे। जब भी भूकंप आता है तो वो डेस्क के नीचे ही छुप जाते हैं। तो डेस्क को यार इतना मजबूत बना दिया गया, यानी कि उसका जो फोर्स होता है पूरी तरीके से, यानी आप ये कह सकते हो अर्थक्वेक प्रूफ यानी भूकंप प्रूफ डेस्क बना दिया गया है कि इस पे कितना भी वजन पत्थर को डाला जाए या फिर पूरा का पूरा स्लैब गिर जाए, लेकिन यार ये डेस्क बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। यानी कुल मिला जुला के यार वहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया जो कि बच्चे को जान बचा सकती है। क्योंकि यार हर महीने में 2-3 भूकंप तो आते रहता है जापान में, लेकिन इनकी जो तैयारी है बड़े लेवल पे है। क्योंकि यार जापान में इस तरीके का भूकंप और सुनामी आते रहेंगे फ्यूचर में। कभी भी जैसे जापान के अंदर ऐसे कैप्सूल को टेक्नोलॉजीज़ को बनाया गया है, जैसे कि कभी भी सुनामी आती है तो उसके अंदर आप जाके बैठ सकते हो और वहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। ये बेसिकली पूरी तरीके से स्टील का बनाया गया और ये काफ़ी ज़्यादा वजन है यार। और इसके अंदर एक वो लगाया गया है जो कि वहाँ पे ऑक्सीजन आप ले सकते हो, यानी कि ऑक्सीजन भी वाला सिस्टम रखा गया कि 1 घंटा तक आप उसके अंदर रह सकते हो। उसके अंदर ऑक्सीजन भी रखा गया। अब एक कैप्सूल के अंदर 8 से 10 लोग सरवाइव कर सकते हो और कभी भी सुनामी आए। और ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा वजन है, आपको सुनामी कितनी भी रफ्तार से आएगी तो आपका ये वाला कैप्सूल आगे पीछे कभी भी नहीं होगा। जापान के अंदर डेवलप किया गया भूकंप प्रूफ बेड। बेसिकली आप आराम से अगर सो रहे नॉर्मल बेड पे, अचानक से अगर भूकंप आ गया, भूकंप का तेज काफ़ी ज़्यादा भूकंप के झटके होते हैं जापान के अंदर और आप उठ के भाग नहीं सकते क्योंकि यार भूकंप होता है, पूरी धरती को हिला देता है। तो आप ऐसे क्या ऐसी टेक्नोलॉजी जापान के अंदर भूकंप प्रूफ बिल्डिंग भी बनाया गया। बेसिकली इस बिल्डिंग को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये बिल्डिंग पूरी तरीके से चारों तरफ से रॉड पे रुकी हुई है और अंदर अगर सीढ़ियाँ भी देखोगे तो उस पर भी रॉड पे, यानी पूरी तरीके से रॉड को कवर किया गया है। यानी कि पूरी तरीके से अगर भूकंप भी आएगा तो यार ये चीज़ें यार बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है। ये भी बोलते हैं बिल्डिंग प्रूफ यानी। तो आपको यार टेक्नोलॉजी कैसी लगी जापान की, आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।